रुमाल कहाँ तुम्हारी? साथ अपने पूर्वज बता दीजिए, वो भी हिंदू ही निकल जाएगा कहीं ना कहीं। पूर्वज किसके? आप लोग वही हैं जिन्होंने तलवार की नोक पे सलवार पहनी और हम लोगों ने नहीं कैसे नहीं पहनी। पहन ले? आज भी हिंदू आज बन हमें के हिंदू रहे बना लो। हैं। आज हिंदू बना लो हमें। इतनी गंदी कौम बना लो चाहिए ना। जिन्होंने तलवार की नोक पे सलवार पहनी, हम उससे कैसे हिंदू बनाते? हाईकोर्ट प्रेशर में है। बिल्कुल है। किसके? राज्य के। आपको हाई कोर्ट से अगर झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट जाओ, राष्ट्रपति के पास जाओ, अभी बहुत सारे मौके हैं, लेकिन सेना पे, पुलिस पे पत्थर चलाने का हकदार आप नहीं हो। देखिए, आज बात मैं संभल की करूंगा क्योंकि वहाँ की जामा मस्जिद एक वक्त में बड़ी सुर्खियों में आई, दंगे फसाद भी हुए और अभी एक ताज़ा अपडेट ये है कि मुस्लिम पक्ष की जो दलील थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। यानी कि जो मुस्लिम पक्ष चाहता था कि इसकी जांच जो की जा रही है वो रोक दी जाए, उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये खबर कैसी है आपके हिसाब से? नहीं, वो देखो कोर्ट का एक प्रोसेस होता है। कोर्ट वो छोटा कोर्ट एक तरह से, मतलब तो यूपी का हाई कोर्ट है खाली, उससे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट भी है। जो कुछ चीज़ें हाई कोर्ट अगर खारिज कर देता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जगह होती है उसे सुनने की। अब ये सुप्रीम कोर्ट में हाथ है कि उससे सुनवाई करेंगे नहीं करेंगे। जैसे कि राम मंदिर था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, उस टाइम पे भी पर्सनल लॉ बोर्ड की भी खारिज कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सब सुना और सुनने के बाद में जजमेंट जो दिया, जजमेंट उन्होंने दिया था आस्था की बेसिस से। तब भी अगर आपको होगा क्या कहा था उन्होंने कि ये एक हमारे जो है हिंदुस्तान में एक आस्था का विषय है, ठीक है, तो मुसलमानों बड़ा दिल दिखाना चाहिए और उन्हें ये सौंप देनी चाहिए और हम आपको 5 एकड़ ज़मीन दे देते हैं। तो वो हमें दे दी गई। मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, लेकिन उन्हीं मुसलमानों ने संभल में क्या किया था ये आप भी जानते हैं। जिसने गलत करा उनकी कुटाई हुई, वो जेल के अंदर है। कानून पे अगर कोई एक्शन उठाएगा तो कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने आम बंदों पर तो उन्होंने पत्थरबाजी करी नहीं, उन्होंने करी पुलिस वालों पे, और जो वो थे ASI के जो होते हैं वो लोग, उन पर करी। तो वे है सरकारी मुलाजिम, और सरकारी मुलाजिम पे अगर कोई पत्थरबाजी करेगा तो उन्हें उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, वो ये दलील देते हैं ना कि हमारी आस्था पर चोट अगर सरकार करेगी हमारी तो हमारे हाथ में हथियार नहीं है, पत्थर ही है। अब ये मंदिर है, इससे तुम कर लो। अगर हम आगे कह लें हमारी मस्जिद है ये, तो ये हमारे लिए जरूर खड़े होंगे और ये हमसे कहेंगे जरूर भाई अपना सबूत दिखाओ हमें। अगर हमारे पे होगा तो मैंने दिखाएंगे, और जब नहीं हो तो हम क्या दिखाएंगे? अगर वो है, अगर वो सबूत दिखा देंगे तो गवर्नमेंट उन्हीं के गई। राम मंदिर नहीं कर दिया, बताओ किस मुसलमानों ने ऑब्जेक्शन उठाया? सबूत दिखाना और पत्थरबाजी करने में तो फर्क होता है। पत्थरबाजी गलत थी ना, कहा तो सही, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। बताओ किस मुसलमान ने उनका सपोर्ट करा कि उन्होंने पत्थरबाजी क्यों करी जी? मुसलमानों का छोड़िए, देश के बड़े नेता सपोर्ट में थे। नेता तो हर किसी के सपोर्ट में है, नेता तो उग्रवादियों के सपोर्ट में हो जाते हैं, आतंकवादियों के सपोर्ट में हो जाते हैं। जियाउर रहमान वहाँ के सांसद उनके सपोर्ट में थे। आप कैसी बातें कर रहे हो यार? सुनो, जो वहाँ का लोकल है या तो वो बता सकता है, हमें नहीं पता, हमें मौजूद नहीं है। हम दिल्ली की बता सकते हैं आपको घटना जो हमारे सामने होंगी, हम उसकी बता सकते हैं। वहाँ की घटना वो बताएंगे वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन गलत था वो। पत्थरबाजी करनी गलत थी। उन्होंने अगर सरकारी अफसरों पे पत्थरबाजी करी, वो बिल्कुल गलत था और उन्होंने से खामियाज गुजरा, लठ टूटे उन पे और आज जेल के अंदर हैं वे। मतलब आपको इससे आपत्ति नहीं है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो नहीं, खारिज आपत्ति नहीं किया, है भाई। आपके पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जाने का। बिल्कुल यार, समझे नहीं, कानून किस लिए है? अगर तुम्हें यहाँ जगह नहीं मिले तुम यहाँ हमारे पास आओ, अगर वहाँ से खारिज होंगे बात ही खत्म होगी, ठंडे पड़ जाएंगे वे। सुप्रीम कोर्ट से संभल में जो याचिका खारिज की है मुस्लिम पक्ष की, ये कह रहे हैं कि अब हम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेंगे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल स्वागत है, जाना चाहिए, लेकिन कोई दंगा नहीं करनी चाहिए। कानून व्यवस्था पर आँच होनी चाहिए। आप दंगा मत फैलाओ, पुलिस प्रशासन पे पत्थर मत चलाओ, जुडिशियली पे पत्थर मत चलाओ। आपको हाई कोर्ट से अगर झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट जाओ, राष्ट्रपति के पास जाओ, अभी बहुत सारे मौके हैं, लेकिन सेना पे, पुलिस पे पत्थर चलाने का हकदार आप नहीं हो। संभल को, लाइन इन ऑर्डर को बिगाड़ने का हक आप नहीं हो। अगर करोगे तो पुलिस के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जाएगा। फिर सवाल पुलिस पे या सरकार पे मत उठाना, क्योंकि ये जुडिशियली मामला है। सरकार ने फैसला सुनाया है, कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अगर कोर्ट को मानते हो तो पीछे हट जाओ, अगर नहीं मानते हो तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। आप राम मंदिर में भी गए थे, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, ये कोर्ट का डिसीजन है, इसकी स्वागत करना चाहिए। ये हिंदू पक्ष की जीत है क्या? बिल्कुल 100% जीत है। इसलिए जीत है कि जो वास्तविकता दिखाई गई है उसमें और दिख रहा है वो चीज, अब कैसे ये लोग उस चीज को अपना माने, मुझे आपको दिख रही है ना? इनके हिसाब से अगर मैं पूछूं वहाँ क्या दिखाई देता है आपको सर? तो मस्जिद दिखाई देती है अपनी, बिल्कुल दिखाई देती है भाई। वास्तविकता ये दिखते हैं, ये लोग नापाक समझते हैं।
जिस चीज में एक बार अगर किसी का हो वहाँ इबादत नहीं करनी चाहिए इन लोगों को। यार हम वहाँ मंदिर को नापाक कब मानते हैं? मानते हो। हमारे लिए मंदिर नापाक ना थी ना होगी कभी। आप लोग कहते हो, आप लोग कहते हो, आप लोग कहते हो, जिस मन जहाँ दिख रहा है सब कुछ, कुआं दिख रहा है, बरगद के पेड़ दिख रहा है, तुलसी दिख रहा है, हर चीज दिख रहा है, फिर भी आप उसमें जाकर के कब्जा करो। तुलसी तो घर घर में होती थी पहले से ही। हमारे खुद के घर में बरगद तुलसी लगी है, जाकर देख लो हमारे गाँव में। आपके घर में तुलसी का क्या काम? तुलसी कब से होती है? आपके घर में तुलसी का क्या काम? यार तुलसी हिंदुओं की है। झूठ तो कम से कम ना बोलिए। अगर मैंने आपके घर में दिखा दिया वो बीवी, क्या करोगे? क्या करते अपने हैं? साथ लेके चलता हूँ मैं। पूजा करते हैं? यार पूजा से मैटर कहाँ आ गया इसका? ये मुझे बताओ यार, तुलसी का आप पूजा करते हो ना? पढ़ना चाहिए। हमने तुलसी लगाई हुई है, हम सब खा रहे हैं। तुलसी रखना चाहिए, लगाना चाहिए, हनुमान चालीसा पाठ भी करना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए, अच्छी बात हमसे है। ज्यादा हनुमान को देखता नहीं था। नहीं, अच्छी बात है। हम अरे तुम चाहते नहीं कि हनुमान हम देख लें? तुम चाहते नहीं हम रामायण देखें? देखो कहाँ देखो? कहाँ दिखा? तुम्हें उसमें परेशानी पैदा हो रही है। चाहते हो हनुमान चालीसा पढ़ना? ऐसा तो हमने पढ़ा है, क्या बात कर दी तुमने? हम अपने गांव में पढ़ते इन्हीं थे। बातों पे तो दंगे हो जाते अरे कौन दंगे हैं। कर रहा मौलाना है? भड़क जाते हैं कि मतलब ही नहीं, मौलाना नहीं नहीं, ये भड़केगा। मुसलमान है तो ये जय श्री राम नहीं बोलेगा, ये मुसलमान है तो ये जय हनुमान नहीं बोलेगा, ये हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगा। और मना सुनिए, करेगा। ये अभी मुझसे बात जबरदस्ती ये बुलाओ। बात अगर लीक हो गई ना कि हमारे घर में तुलसी का पौधा है, बड़े बड़े मौलानाओं को मिर्ची लग एक जाएगी। मौलाना ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, लिख लो मेरी बात। ये पे। तमाम उठा देंगे। नहीं उठाएंगे ना, वो आप उठवाओगे। निकाल देगा आपको। हम अब कैसे? जय श्री राम सुन लो, मैं बता देता हूँ। जय श्री राम आप मुझसे कभी बोल, नहीं बोलूंगा। और वैसे मैं बोलता हूँ जय श्री राम दिन। जात से निकाल देगा। जबरदस्ती बुलवाओगे क्या? फतवा जारी हो जाएगी। मैं क्या अल्लाह के बोल लोगे? आप बोलो दिल से फतवा जारी बोलोगे। हो जाएगी। जो एएसआई कह रही है, जैसे ये बाकी लोग कहते हैं, हिंदू पक्ष कहता है कि वहाँ कुआं दिखाई दे रहा है, तुलसी दिखाई दे रही है, बरगद स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। कुएं केवल मंदिरों में होते हैं, कुएं गाँव में भी होते थे पहले, मस्जिदों के अंदर भी कुएं होते थे, धर्मशाला में भी कुएं होते हैं। कुएं का मंदिर पीछे मस्जिद से मैटर पीछे नहीं है। पीछे वो मंदिर देखिए हाँ, जरा, बिल्कुल दिख रहा है। उसमें सात्विक निशान दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहे हैं। सात्विक निशान कहाँ दिखाई दे सकता हाँ। है? मंदिर में या मस्जिद में? अच्छा, सात्विक निशान जो हिंदुओं का है, सात्विक निशान हिंदुओं का नहीं होता? सुन लो, सुन लो। किसका है ईंटें फिर? हैं, ईंटें। मैं आप ईंटें बता देता हूँ। ईंटों पे राम लिखा हुआ है। कल मेरे घर में, मेरे अपने घर में दिखा दूंगा लगी हुई राम नाम की ईंटें, अपने गांव के घर में। सुनो पहले, अब कल को आके कहेंगे ये जो घर है हिंदुओं का था भाई, क्योंकि देखो राम जी किसमें ईंटें लगी हुई हैं। क्या है ये? वहाँ तो ईंटें भी नहीं है मस्जिद में, हाँ, ये मसला तो ये चल चूना रहा और है। पत्थर से बनाए जाते थे पहले अरे मैं भाई स्ट्रक्चर, बता रहा हूँ मैं। और उस स्ट्रक्चर में सात्विक चिन्ह का क्या काम? मुसलमान हमेशा सपोर्ट में रहा है। एक बताओ गलत मुसलमान ने किसने कहा है? जैसे आप कह रहे हैं कि हम मस्जिद मानते हैं, ये कह रहे हैं कि वहाँ चिक चिक का निशान बोल रहे हैं, सात्विक निशान बोल रहे हैं, हिंदुत्व के निशान बोल रहे अब हैं, हमारी वो इनकी सब लड़ाई नहीं चल रही दिखाई। है, अब हम कहाँ जाएंगे बताओ? गांव के प्रधान के पास जाएंगे? जाएंगे नहीं। और गांव का प्रधान कौन है? हमारा कोर्ट। एक कोर्ट ने हमारा वो कर दिया, भाई नहीं मान रहे प्रधान ने, नहीं मान रहे हम तुम्हारी, तो हम उससे बड़े वाले के जाएंगे। सुनो, नहीं कह रहा ना, गलत नहीं कह रहा वो। उसने कह दिया हम सुनेंगे नहीं अर्जी। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है एक राज्य का, समझ लो। आज प्रेशर में है भाई, आज प्रेशर में है लोग, मान लो इस बात को। इसके बाद है जो बड़ा बंदा बैठा हुआ राष्ट्रपति, हाँ? राष्ट्रपति बैठा प्रेशर में कौन है? कौन नहीं है प्रेशर में? प्रेशर में तो बहुत काम हो रहे हैं आज के टाइम में। हाईकोर्ट प्रेशर में है? बिल्कुल है। किसके? राज्य के, राज्य के। कोर्ट पे भरोसा नहीं है? किसके? सुप्रीम कोर्ट भी अगर प्रेशर में आ गया तो? बिल्कुल भरोसा, हमने माना। क्यों वो प्रेशर में नहीं आ सकता? आज मतलब ही नहीं। वो प्रेशर में क्यों नहीं आ सकता? भाई? भरोसा नहीं है नहीं आ सुप्रीम सकता। कोर्ट पे, कैसे? भरोसा हाई कोर्ट कैसे? पे भरोसा नहीं है। क्या तुम बंगाल में क्या मान रहे हो? नहीं, गलत बात है। बंगाल में क्या मानो सुप्रीम को, उसमें गया उसका हाई कोर्ट को। क्यों तुम नहीं कह रहे हो हाई कोर्ट सुन ही नहीं रहा, वो माए उसी की सुनना खाली। किसने कह दिया? तुम लोग कह रहे हो यही हाँ, मायावती कहाँ से पहुँच गई? ममता को, कि वहाँ का जज भी नहीं है, वे भी ममता के पीछे हैं। कहाँ मान रहे हो तुम? मैंने सत्य बात में कह दिया। हमने वहाँ बाबरी मस्जिद में भी अरे माना, बाबरी कहाँ लेके जा रहे हमने हो? अयोध्या में भी माना, हाँ, बिल्कुल, हमने वो तो संभल में भी तो माना, है। हमने मथुरा काशी में भी बंगाल में मांगेंगे। क्यों नहीं मानने तुम नहीं मांगते नहीं, हो, बंगाल में मानो ना, वहाँ और का हाई मानना कोर्ट का। पड़ेगा। जो कोर्ट का आदेश होगा उसको बिल्कुल मानना पड़ेगा। मानना है। हाँ, और हर अगर इंडिया हाई वाले- कोर्ट, हर हिंदुस्तान को अगर मानना सुनो, पड़ेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद का कोर्ट हिंदुओं के पक्ष में जजमेंट दिया है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, बिल्कुल जाओ। कचहरी को साइड में छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। आप मुसलमान हैं, हाँ, बिल्कुल। कब से मुसलमान है जरा ये बताएंगे भारत में? भाई मैं तो याद है नहीं, हमारे तो दादा परदादा लक्कड़ दादा सब मुसलमान थे। और क्या होगी नाम गिनवा दूं? मुसलमान थे। नाम मैं चार भारत गिनवा के सकता हूं। भारत के इतिहास की बात कर रहा परदादा तक हूँ। गिनवा सकता हूं। क्या देखो, कोर्ट कचहरी को साइड में रखते हैं, लड़ाई झगड़े को 1 मिनट के साइड रख देते हैं। ईमानदारी से बात करते हैं कि कब से इस्लाम भारत में आया था? इस्लाम भारत में भाई 7वीं शताब्दी में। हाँ शायद उससे पहले तो इस्लाम भारत में नहीं था। नहीं। तो आप अभी दिल से जवाब दीजिएगा, ये जो संभल में जो जामा मस्जिद है, आपको नहीं लगता कि वहाँ मंदिर हो सकता है? नहीं, हम नहीं कह सकते हो सकता है, हो सकता है। लड़ाई झगड़े को साइड में रखते हम समझे हैं। नहीं। लड़ाई झगड़े को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। आप मुसलमान ना रहकर इंसान रहकर बात कीजिए। 7वीं शताब्दी में वो मंदिर था, मानते, ठीक है? हर तरह के लोग इस दुनिया में आए हैं,
हिंदू राजा भी आए हैं, मुस्लिम राजा भी आए हैं, ठीक है। मान लो सपोज कर लो कि हाँ, तुम्हारे कहने वाला मुस्लिम राजा ने तोड़ के मंदिर बना दिया, ठीक है, मस्जिद बना दी ना। अब जो झगड़ा है अब किस चीज़ का है? मंदिर खाली उसके मंदिर मिल जाए, मुद्दा है ये मस्जिद का इस्लाम देश ये मुद्दा नहीं है कि किसी दौर में किसी शासक ने इनका घर उजाड़ दिया। इतनी मंदिर इतनी मस्जिद इसके अंदर है कि हद से ज्यादा। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अब्बास जी, एक्सेप्ट तो आप भी करते हैं कि वहाँ मंदिर था, 1530 क्योंकि जब आपका नाम क्या है? अरसलान। जो सवाल मैंने इनसे पूछा था कि रुक जाइए, जो सवाल मैंने इनसे किया था कि इस्लाम भारत में 7वीं शताब्दी से पहले था या नहीं था, ये इस बात से आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? हमें पता ही नहीं होगा, पहले भी हो सकता है हो। आप पढ़े लिखे हैं? जितने भी हैं वो दें। देखो थोड़ी देर के लिए मुसलमान और हिंदू ऐसे हिंदू मुसलमान बन के बात नहीं करेंगे, पढ़े लिखे की तरह बात करते हैं। ये हकीकत है कि 7वीं शताब्दी से पहले भारत में इस्लाम नहीं था। अब अगर इस्लाम ही नहीं था तो अगर उस तुम्हें लगता है दौर वहाँ में पे इस्लामिक मंदिर स्ट्रक्चर है, कैसे बना? अगर आपको यहाँ लगता है मंदिर है, सबूत दो और वहाँ से मस्जिद वो मंदिर बना लो अपना, जैसे वहाँ बनाया है बाबरी मस्जिद में। हमने वहाँ भी कोर्ट का आदेश माना है नहीं माना? सबूत ही तो पेश कर रहे हैं, हिंदू पक्ष सबूत ही तो पेश कर रहा है। आपने जब मंदिर बनाई थी बाबरी मस्जिद पर, किसी ने कुछ बोला? कोर्ट का जो आदेश था वो माना नहीं माना? वो इलीगल बना दिया, बन गया, कोई बात नहीं, माना नहीं इलीगल बना दिया। वो बनाया है, जैसे भी बनाया ठीक बोल है। दीजिए इलीगल बना दिया। हम क्यों बोल रहे हैं? हमें याद है यहाँ पे क्या था, तुम्हारे सामने वहाँ पे मंदिर था। जब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वहाँ इलीगल मंदिर बना दिया, विदाउट प्रूफ बना दिया, तो आप जामा मस्जिद का कैसे स्वीकार करेंगे फैसला? आप बोलिए कि लीगल बनाया। आप बोल दीजिए कि अयोध्या में राम मंदिर लीगल तरीके से बनाया है। आप बोल दीजिए कैमरा पे कि बाकायदा लीगल तरीके से मंदिर बनाया गया अयोध्या में। आप ये बोल बताओ, दीजिए। आपके सामने वहाँ पे मंदिर था पहले? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप बोल दीजिए कैमरा पे कि लीगल तरीके से मंदिर बना है। हमें पता ही नहीं, नहीं हमारे बोलेंगे। लीगल बना है, बिल्कुल अभी तो लीगल बना है। लीगल बना है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, बिल्कुल लीगल बना है। लीगल बना बोलने है। में आपत्ति क्या है जनाब? कोई भी आपत्ति नहीं है। यही तो वजह है नफरत की, यही तो वजह है दंगे फसाद की। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। अगर वहाँ मंदिर, मेरी बात अभी सुनिए, मेरी बात सुनो, जहाँ पे जो कुछ है वो रहने दो, अपनी और बढ़ाओ ना। आपके घर में, सब एक साथ मिलके आपके घर में बढ़ाओ कोई ना। कब्जा कर ले, कब्जा आप कर ये लिया, एक्सेप्ट ठीक है, कर करेंगे? लिया। और हाँ, आपके कर लिया। आपके 100 साल बाद हम उस घर को बारे में नहीं सोचेंगे, छोड़ देंगे 100 साल बाद। जब हमने 100 साल तक उसमें कोई और रह रहा है, अक्सा, छोड़ देंगे। मस्जिद अक्सा का नाम सुना है? हाँ सुना है। बोलिए कैमरा पे कि हम उसका दावा नहीं करेंगे। जहाँ यहूदी अपना मंदिर का दावा करते हैं हम उसे छोड़ते हैं, बोलिए। क्यों छोड़ते हैं? अब अरे हजारों साल पुराना मसला आप छोड़ नहीं सकते। सुनिए मेरी बात, आपके लिए मस्जिद अक्सा अजीज है या नहीं है? तो इनके लिए मंदिर अजीज नहीं होगा? सामने था। आप अपनी मस्जिद नहीं छोड़ेंगे लेकिन ये छोड़ दें, ये कैसा लॉजिक है भाई? आप भी बोलिए कैमरा पे कि हम मस्जिद अक्सा छोड़ रहे हैं। अब मैं बताऊं, हमारे सामने पत्रकार महोदय सुनिए, मेरे वेद कहते हैं, मेरे पुराण कहते हैं, मेरी गीता कहती है, मेरा मंदिर तो सुनिए। अब बोलती बंद हो जाएगी आपकी। बोलिए ना कि मस्जिद अक्सा हम छोड़ रहे हैं। लिखा है वो बताओ, प्रूफ करो सामने। सुनिए, प्रूफ कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे वेद पुराण कहते हैं, मेरा धर्म इतना पुराना है। अब आप अपना इस्लाम बता दीजिए कितना पुराना है, मुझे जवाब दीजिए। अब ये नहीं इस्लाम, आपका इस्लाम धर्म कितना पुराना है कहने से बताइए मुझे। मतलब नहीं होता, वेद क्या लेके हुआ? आओ, क्या दिखाओ। हुआ? ये क्या कह रहे हुआ? हैं, ये दिखाओ। क्या हुआ? बस हो गए, यहीं पे रुक गए। मैं कहता हूँ लो, तुम्हारा 1400 साल पुराने इस्लाम है, हमारे 2500 साल पुराने चाणक्य थे, उससे पुराने द्वापर युग था, सतयुग था, त्रेता युग था। तुम बताइए मुझे, तुम्हारी मस्जिदों से पुरानी हमारे उनकी दीवारें मंदिरों की तुम्हें क्या पता है यार? बातें करते हैं मस्जिदों की, इनकी मस्जिदों से पुरानी हमारी दीवारें, इनकी इस्लाम धर्म से पुरानी हमारी दीवारें मंदिरों की। दीवालों की बात कर रहे हैं, जितनी तुम्हारी दीवारें नहीं होंगी उससे ज्यादा दुनिया में मस्जिदें हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान रखिए, भारत को छोड़ के सारी मस्जिदों पे मुसलमानी बम फोड़ते हैं। बोलिए क्या होता है, नहीं होता है? बम फोड़ते कौन फोड़ रहा है बताओ? जो अल्लाह अकबर खोल के खुद ही आपस में लड़ते हैं भाई। वो आतंकवादी है। 5 पीढ़ी जाएंगे ना इनके। वो भी इस्लाम को फॉलो करने वाले। इस्लाम का कोई धर्म नहीं होता। तो आतंकवाद का कोई नाम धर्म क्या नहीं बताया था? होता। नाम क्या बताया था? आतंकवाद का कोई धर्म होता है। आतंकवाद फिर ये को छोड़िए, बताइए, आतंकवाद को उन छोड़िए। एक आतंकवादियों को सेकंड। नाम क्या बताया था आपने? अरसलान। अरसलान। आपने बोला कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। इन्होंने ये बोला आप दीवाने हैं पहले मस्जिदों इस से। बात का तात्पर्य पहले आप क्या है? इनकी बात नहीं पकड़ रहे। इस बात का तात्पर्य? सिर्फ यहाँ पे भी आप भी मुसलमान कर रहे हो। इस बात से तात्पर्य आपने क्या इनकी है? बात एक भी नहीं बोला, पकड़ी। मैंने कौन सी ये बात? बोला, सुनिए, आपने मैं इनकी सुनिए। बात भी नहीं पकड़ी। मैंने ये बोला कि इन्होंने पहले बोला कि आपके धर्म से पुरानी हमारी दीवारें हैं मंदिरों की। मस्जिदों से ज्यादा पुरानी दीवारें हैं। आपके धर्म से ज्यादा मस्जिद तो बाद में बनाई होगी, धर्म के बाद, सॉरी इस्लाम के बाद। अरे भाई साहब, तो ये हकीकत है, ये सच्चाई है। भारत में इस्लाम 7वीं शताब्दी के बाद आया। जिसको पता ही नहीं, पहले मस्जिद जिसको पता ही नहीं उससे क्या बहस करोगे? ये कह रहे हैं 1400 साल पुराना इस्लाम है। इन्हें इस्लाम की हिस्ट्री बता दूं, इस्लाम हमारा बाबा आदम से चला हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम से चला हुआ है, जिनकी उम्र 900 साल थी उनकी। ये कह रहे हैं, सुनो मैं बता रहा हूँ, उससे पहले बता रहा हूँ तुम्हें, ये मोहम्मद साहब पाके रुका है इस्लाम।
इससे पहले जितने भी नबी गुजरे सारे मुसलमान थे वे। ये 1400 साल से नहीं। तो फिर तुम्हारे और नबियों का नाम क्यों नहीं आया, सिर्फ मोहम्मद का ही नाम क्यों आया? बताएंगे नबियों का नाम, सुन लोगे नबियों के? हाँ सुनाइए, अगर सुना मुझे तो सुन पाओगे। गूगल हिस्ट्री दिखाइए। अरे गूगल में दिखाऊंगा तुम्हें। क्यों? अपने वेद क्यों पुराण बस? उठा के। क्यों हो गया अभी बस? तो अपने वेद पुराण ला रहे तो उठा के गूगल लाओ। हिस्ट्री पे हमारे मैं वेद की लाता हूं चेक कर अपने, लीजिए। मैं लाता हूं क्या बात करते अपने। हैं? अरे मैं अपना वेद ला रहा उठा के, तुम्हें नबी का 1 लाख नबी के नाम गिराऊंगा तुम्हें। ज्यादा नहीं, अपने तुम अपने सात पुराण पूर्वज के नाम सुना दीजिए, अभी नहीं रह तुम्हें जाएंगे गीता आप तो। पुराण ला रहे अपने मंदिर को दिखाने, लाओ गीता पुराण कहाँ तुम्हारी? सात लाओ अपने उठा के। पूर्वज, सात अपने अरे पूर्वज लाओ बता ना। दीजिए, वो भी हिंदू ही सात निकल जाएगा कहीं ना सात कहीं। पूर्वज किसके? भाई वही थे, मैं फिर बता देता हूँ, किसके? आप लोग वही हैं जिन्होंने तलवार की नोक पे सलवार पहनी और हम लोगों ने नहीं आज कैसे नहीं पहनी। पहन ले? आज भी हिंदू आज बन हमें के हिंदू रहे बना लो। हैं। आज हिंदू बना लो हमें। इतनी गंदी कौम बना चाहिए लो जो- ना। जिन्होंने तलवार की नोक पे सलवार पहनी, हम उससे कैसे हिंदू बना दे? अब ये क्या पहले करते नहीं हैं? हुआ, अब कैसे अब हिंदू ये बन के रह हिंदू धर्म सकते पे हैं? खुद ऑब्जेक्शन- अब ये हिंदू धर्म पे खुद ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। ये मेरा भाई हिंदुओं को खुद बुज़दिल बताना चाह रहा है इसके हिसाब से। तलवार की नोक पे जिसने सलवार पहन ली बुज़दिल होगा वो? नहीं, बिल्कुल बुज़दिल है ना। तो तुम हिंदुओं को बुज़दिल बता रहे हो यहाँ खड़े होकर? बुज़दिल बता रहे हो नहीं, हिंदुओं हाँ को? बिल्कुल बुज़दिल है। बुज़दिल तो मैं तो उन हिंदुओं को भी कहता हूँ सेकुलर है, हिंदू में होके हिंदू विरोध करते, मैं तो उनको भी अरे तूने नपुंसक accept मानता करो, हूँ। तूने क्या कर लिया? मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हिंदू तूने हूँ भाई। क्या कर लिया? कट्टर अभी भी क्या कटवाया नहीं, कट्टर? कटवाया नहीं है, कट्टर? चार बूंदे खून की नहीं डाली है। बस। किसी के मजहब के नाम पे तलवारों के नोक पे सलवार नहीं पहनी हमने। तो ज्योति मल्होत्रा हाँ। को जाकर कहा, इतने कट्टर अरे बनाओ। ज्योति मल्होत्रा का तुरंत ना, ना। सूटे साइड करवा देंगे, कैसे करवा किसी देंगे? मुसलमान के मैयत में पीछे नहीं जाता आतंकवादी की। किसके? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी किसके? जैसों को सपोर्ट नहीं करते हम। किसने ना करा? हम तो विकास दुबे के भी नाम पे थूकते कहाँ हैं, थूक रहे हैं? सपोर्ट थोड़ी करते कहाँ हैं। थूका तुमने? अतीक अहमद के गांव में जाकर देखो, हाँ। कौन सपोर्ट अतीक करता है अहमद कौन नहीं। वहाँ पे हिंदू हिंदू तक कहता है अतीक अहमद। मुझे तो पता है, जब मरे थे ये सारे 20-20 हजार के पीछे मुसलमान टोपी लगा के गए थे नमाज अब पढ़ते ये हुए। हिंदू लगा गेटों पे, हिंदू हो गया आपका? मुसलमान गए थे, मैं तो कह हो रहा गया हूँ। तो जाएंगे उसके जनाजे होगी में यार। बहस? देखिए बहस आगे हो ना, गई? देखिए आतंकवाद का धर्म आ गया, बोल दिया मुसलमान आएगा। यही पत्रकार महोदय यही दिखाना चाहता हूँ, सारे जिहादी है। एक टाइम बम है, 55 लाख जो बच्चे पैदा करके गई है ना, 5 लाख महिलाएं, वो भी सारी जिहादी निकलेंगे, टाइम बम निकलेंगे। वो तो इंडियन है, वो कैसे टाइम बम बन गई? आप इंडियन नहीं है? कौन? बिल्कुल है। तो बताओ, नाम नहीं, दिलवाओ ना। उसको नहीं क्यों बोल रहे है। हो कि ज्योति मल्होत्रा तो अरे इंडियन कैसे है? निकाला यार, ये कह रहे हैं मुसलमान, हिंदू आतंकवादी हो नहीं ये सकता। confusing वाली वो कहाँ बातें से मत निकल बोला गई? कीजिए, गड़बड़ वो हो तो जाती इंडियन है। वो कहाँ से आ गई तुम्हारे बीच मैं तो कह रहा हूँ ज्योति मल्होत्रा को हाँ? सूट एंड साइड ऑर्डर करिए। ज्योति मल्होत्रा छोड़िए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, हम भी तो कह लेकिन रहे हैं। ये भी कहिए ना, जितने मुसलमान में पैदा हो रहे हैं, मुर्शिदाबाद में जितने मुसलमान थे सबको क्यों मारिए सुनो, सबको? सुनो, देखिए जिहाद आ गया ना, मानसिकता आ गई ना, क्यों मारिए सबको? अच्छा क्यों नहीं मारिए? सुनो सुनो जो भाई सुनो, मुद्दे पे आ जाएं। जो दोषी है उसे मारो। मुर्शिदाबाद में किस मुसलमान अरे को मुर्शिदाबाद को छोड़ दीजिए, वालों को फांसी दो। बहुत सारे मुद्दे देश में, किस किस पे बहस करेंगे? मुद्दे पे आ जाएं। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, टोपीधारी रुक जाओ। बिल्कुल करने चाहिए। कब बोला आपने? मुद्दे पे आ जाते हैं प्लीज, मुद्दे पे आ जाते हैं प्लीज, मुद्दे पे आ जाते हैं भैया, प्लीज, नेताजी जब खुद सो मुद्दे रहे पे आ हैं, जाते हैं क्या प्लीज, मुद्दे पे आ जाते हैं आप प्लीज। बताइए मुद्दा। मुद्दा संभल का था मेरा, बहुत आपने बहस कर ली, मैंने सुन भी लिया। मुद्दा ये है, संभल में जो भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसमें गलती किसकी है? गलती जो है आपने बता दिया, मैं इनसे पूछो, मुझे नहीं इनसे मैं पूछ चुका हूँ। सरकार की, मुझे जानकारी नहीं उसके बारे में। दुनिया की, पब्लिक की, या ज्यादा हिंदू है इसलिए भाई अगर मैं किसी के घर पे कब्जा करूंगा ना, पता ही नहीं है। अगर मैं किसी के घर पे कब्जा करूंगा, रोज सामने वाला मुझे प्रूफ दिखाएगा तो मुझे उसका घर लौटाना पड़ेगा। बताना पड़ेगा। और लेकिन लौटाएगा कौन? वो कानून के जरिए लौटाएगा। आपने बोल दिया लौटाना पड़ेगा, अयोध्या आपने लौटा दिया। अभी इन्होंने उन कैमरा ये कबूल नहीं किया कि वहाँ लीगल तरीके से मंदिर बना है, लीगल तो ये लौटाना कैसा लौटाना होता है? अंदर कब कहा इन्होंने? अंदर जहर की आग भभक रही है, लीगल भी कब कहा यार? अंदर जहर की आग भड़क रही है कि हमने नहीं बोला ना, मैंने लीगल हाँ तो कुछ नहीं बोला ना, जैसे इन्होंने बोल दिया प्यार से कि हाँ ठीक है, बना है। तो भाई, कानून देखो, आपकी नजर में इलीगल है, जो कानून ने बोला हमारी तरफ से आपकी नजर में इलीगल है ना। हर किसी की सोच एक जैसी यहाँ है। सब रिकॉर्ड होता है मियाँ जी, हर किसी की एक जैसी सोच है। और यही वजह है कि लोग कमेंट्स में फिर गालियां देते हैं। वो कोई नहीं, मेरी सुनो। क्या लगता है ये हिंदू पक्ष की जीत मानेंगे संभल में? बिल्कुल जीत है जी। हिंदू पक्ष की क्या, मैं तो हम तो पहले कहते हैं, हम तो हमेशा संवैधानिक तौर पे लेते हैं। राम मंदिर भी संवैधानिक तौर पे लिया है, लड़के लिया है। हम कभी विरोध नहीं करते सरकार का या संविधान का, जैसा कह दिया कोर्ट में। लेकिन कौन खड़े होते हैं? विरोध में खड़े हो जाते हैं हमेशा। उस चीजों से यार पूछिए ना। खड़े क्यों नहीं होंगे विरोध में? जब हमारे घर जाए तो खड़े होंगे, और जब हमें मिल जाएंगे प्रूफ, हम दे देंगे वापसी। इसमें क्या लॉजिक डाल रहे हो कि जी विरोध में विरोध नहीं होता है? उसकी जगह आप अपने घर का, उसकी जगह आप अपने घर का प्रूफ देना कि हमारा घर है। यार तोड़ रहे लीगल है। अरे वे भी तो अपनी झुग्गियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इलीगल थी, टूट दिए वे। कोर्ट ने उसने दिखाया ना, सरकार ने, कि इलीगल है, दिखा दिया प्रूफ, उन्हें सबको झुग्गी घेर रखी सरकारी जमीन पे। लेकिन अगर वो झुग्गी वालों के पास जमीन थी तो वो झुग्गी वाले जमीन के कागज देते ना, सरकार छोड़ देती। आपके पास कागज, आप दिखाइए हम फिर। भी तो ये कह रहे हैं भाई,
तो सर ले लेगी ना सरकार। अरे सरकार से लड़ाई है यहाँ पे, यहाँ कोर्ट की बात है। कोर्ट अगर दिखा, कोर्ट में प्रूफ जमा हो जाएंगे, कोर्ट अपना फैसला दे देगा। दिया नहीं अयोध्या के लिए फैसला, दिया तो है, हाई कोर्ट में दिया ना, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट बचा अभी, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी दे देंगे, फिर क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? वही बात, हमें क्यों चिल्लाई बुरा नहीं, लगेगा? चिल्लाई नहीं। हम तो खुश है। आपने तो बोल दिया कि हाई प्रूफ कोर्ट ने दे दिया, दीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी दे हम देगा। लौटा देंगे। बिल्कुल यार। ओवैसी साहब कहते कि हम एक और मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे, ओवैसी की चल चाहे रही है। दंगे हो जाए। ओवैसी की चली है, अयोध्या पे चली गई उसकी। अयोध्या में ना चली सही, लेकिन अभी वो कहते अरे हैं तो कि उसके एक यहाँ- और भाई मस्जिद मेरी शहीद सुनो, नहीं हो चाहे सकती। नेता कोई भी हो, देश से बड़ा ना कोई है ना होगा, कानून से बड़ा कोई हो नहीं सकता। और हो तो देखो लताड़ मारी सुप्रीम कोर्ट ने खूब, दिल्ली से भारत सरकार को मारी है लताड़, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं हो सकता। मारिए नहीं तो फिर नहीं, कोर्ट से ऊपर आप दोगली बातें कर देते हैं। अभी आपने कहा कि प्रेशर में काम कर रही है कोर्ट, अभी कह रहे हैं कि कोर्ट से ऊपर कोई हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है। अच्छा, हाई कोर्ट प्रेशर में काम करती है और राज्य का है, और वो कर सुप्रीम सकता है। कोर्ट खुल के काम करती है। बिल्कुल वो है पूरे इंडिया का, समझ लो नहीं। तो हाई कोर्ट जब को रास्ते बंद कर हो दें, जाते हैं ना तो वहाँ से रास्ते खुलते हैं। हाई कोर्ट को बंद कर मैं देना बता चाहिए। देता हूँ, जब बिल्किस बानो की उनके हत्यारों की जब जमानतें उन्होंने छोड़ी थी ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने था जो लताड़ लोगों ने वापस अंदर करवाया। सुप्रीम कोर्ट के जरिए गए, ये तुमने क्या था छूट दे दी, जब इन पे इतने संज्ञान जुर्म था तुमने कह दी वापसी गए नहीं गए वे। हाई कोर्ट का क्या करें अब? हाई कोर्ट भाई मेरी हाई कोर्ट से क्या लेने देना मैं, हाई कोर्ट ने अगर वो order दे काम दिया ही नहीं ना। कर रहे हैं, प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो क्या करें? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना 100% जाना है। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है, तो दूसरा रास्ता खुला हुआ है उन लोगों के लिए। और वहाँ भी खारिज कर दे तो वहाँ खारिज होगी तो बात ही खत्म, केस ही खत्म। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई चल ही नहीं सकता। हार मान लेंगे। बिल्कुल, अरे हार कहाँ से इसमें यार, इसमें हार नहीं होती है। हार जीत तो हर जगह चलते हैं, इसमें कोई हार नहीं है। जब हम अपने दावे नहीं पेश करेंगे तो हार गए, तो उसमें हमारी कोई लड़ाई है ही नहीं, समझ लो। मतलब कुल मिला के है, सुप्रीम कोर्ट को ये मानते हो, अगर उसमें खारिज कर दिया गया तो ये मानेंगे, बस बात बिल्कुल खत्म। बिल्कुल मानेंगे यार, ठीक है। जैसे बड़ा उससे कोई हो ही नहीं सकता। मतलब कोई दुख, कोई कुछ मन में नहीं है कि खारिज कर दिया मुस्लिम पक्ष का फैसला? कोई दुख मस्जिद है, क्या है, ASI तो जांच होनी चाहिए बढ़िया। बढ़िया जांच वो जांच तो होगी, वो इसलिए होगी कि हमारे माननीय चंद्रचूड़ सिंह जी ने रास्ता खोल दिया था, वरना जब शुरू में उन्होंने फैसला दिया था वर्शिप एक्ट जैसा है वैसा लागू रहेगा, लेकिन चलते चलते उन्होंने कहा कि अगर चाहे तो जांच हो सकती है, सर्वे करा सकते हैं। जब करा सकते रास्ता खुल लॉजिक गया। है, अगर चाहें तो हाँ, तो सर्वे की उन्होंने इजाजत दे दी। अगर वो उस टाइम मना कर जाते कि वर्शिप एक्ट जैसा है 1991, तो अरे लो कोई नहीं तो चालू रहता वो, लेकिन वो रास्ता खोल गया तो मानना अभी सुप्रीम कोर्ट के जज थे ना, और उनका माना वर्शिप एक्ट का यही मतलब था ना कि जो जमीन जैसी है वैसी रहेगी। वैसी रहेगी। वैसे यही लेकिन था ना, सुनो पहले, सुनिए, रुक तो जाओ एक यार, सेकंड, पहले यही मेरी था बात ना। सुनो, अभी मत बोलो। ठीक है। लेकिन उन्होंने माननीय चंद्रचूड़ सिंह ने जाते जाते कहा कि अगर हिंदू पक्ष अगर किसी चीज पे अपना दावा करके उसका सर्वे करने की अगर इजाजत मांगता है तो वो इजाजत दी जाएगी, तो वो इसी वजह से सर्वे हो रहा, वरना वो सर्वे नहीं होता। तो फिर वो वर्शिप एक्ट का हनन नहीं था जो वक्फ बोर्ड कहीं भी कब्जा करती जा रही थी, उसके बाद भी कहाँ जवाब दीजिए मुझे। कहाँ कर दिया बताओ, उसके बाद कहाँ करती कर, नहीं- तुम्हारे घर पे कब्जा है उसका, तुम्हारे घर पे तो कब्जा फिर क्यों रो है। रहे थे वक्फ बोर्ड के लिए, क्यों छाती पीट रहे थे जंतर मंतर पे? छाती कैसे न पीटा? 17 तारीख पे क्यों छाती पीटने गए थे, बताइए मुझे अब ये जवाब। किसान कृषि- तुम्हारे किसी मौलवी ये कृषि का छाती क्यों बच्चों पीटा को है? नहीं पता थी, किसानों ने पिया नहीं? खुद ये पत्रकार पूछ रहे, वक्फ कुछ बोर्ड नहीं क्या है, पता हुआ पता है थी, तुम्हें? क्यों गए थे क्या पूछने? होता है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड, हाँ पिला दो यार, हाँ हाँ, पानी पिलाओ। भूमाफिया है वक्फ बोर्ड, भूमाफिया एक तरह का। कितनी जमीन हड़प ली तुम्हारी? पाकिस्तान से ज्यादा भारत में हड़प के बैठा है। हाँ? चलो वक्फ कहाँ बोर्ड की पे, जमीन है वो? वक्फ बोर्ड पे तो दोबारा आप- इंडिया वालों पे ही है। इंडिया वालों पे, हाँ। तो फिर उसमें सरकारी हॉस्पिटल स्कूल क्यों नहीं बना दिए नहीं गए? है। सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं बना दिए गए? सर कॉलेज क्यों नहीं बना दिए? सिर्फ मदरसे सिर्फ मदरसे बनाए गए हैं, सिर्फ मदरसे बनाए गए हैं और कब्रिस्तान बनाए गए हैं। तो संभल को लेकर जो अपडेट थी उसी को लेकर मैं लोगों से बात कर रहा था कि लोगों की क्या राय है। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ऑन एस।